काम ऐसा करो कि लोग आपको आपकी काम से जाने, ना कि आपकी उम्र से। देखिए, जैक की ओर से 12th का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया गया है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जिया श्रीवास्तव मौजूद है। बातचीत करते हैं, कितना स्थान है, स्टेट टॉपर है, 4th पोजीशन आया है शायद आपका। जिया, कैसा मेहनत रहा, किस तरीके से आपने मेहनत की, ये पहले बताइए। मैम, मेहनत तो काफ़ी किया था, हर दिन की मेहनत है और लगभग आज जो रिज़ल्ट है वो 2 साल की मेहनत है। स्कूल से भी पूरा सपोर्ट मिला, हमेशा इनकरेज किया जाता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे, थोड़े अपने परसेंटेज से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं हमें। क्या लगता है कि आपका जो आपने सोचा था कि इतना परसेंटेज आएगा, उतना आया है आपका? नो मैम, आई होप फॉर 97 to 98%, बट इट इज़ 94.6% है। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं इसको ऑफिस की तरफ से फिर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी करूँगी। अच्छा, रीचेक के लिए आप बोलेंगे, लेकिन ये बताइए, सभी के जहन में एक सवाल है कि जो टॉपर्स होते हैं किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या उनका जो पढ़ाई करने का रूटीन है अलग है, किस तरीके से, क्या सुबह उठकर पढ़ाई करती हैं, कैसे पढ़ाई करती है, थोड़ा डिटेल में बताइए। मैम, यहाँ पे तो मॉर्निंग क्लासेस होते थे, तो सुबह उठना हमारा कंपलसरी है और उसके बाद फिर 1 बजे जब हम लोग घर पहुँचते थे तो उसके बाद 2 बजे से मैं पढ़ने बैठती थी और 2 बजे से लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक की पढ़ाई करती थी और उसके बाद 7 बजे थोड़ी देर ब्रेक लेकर के फिर 7 बजे से पढ़ने बैठती थी और लगभग 10 11 बजे 12 बजे तक पढ़ाई करती थी, जब तक टारगेट कंप्लीट हो जाता तब तक। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो टॉप करती हैं, जो संघर्ष करती हैं, उनके पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। आपकी संघर्ष की कहानी क्या है जिया? मैम, मेरे पेरेंट्स हैं और मुझे पता है कि वो उनको मेरे वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारे कंप्रोमाइजेशन करना पड़ता है। मेरे पापा है वो फिज़िकली डिसेबल है और उन्हें अपने वजह से बहुत परेशानी होती है, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशी दे सकूँ जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो मतलब आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ करते थे बहुत चीज़ों में, पापा क्या करते हैं जो उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे जो पिताजी होते हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करते हैं। आपके पिताजी ने क्या किया? मेरे पापा टिफ़िन सर्विसेज का बिज़नेस करते हैं और ये बिज़नेस ऐसा है जिसमें हमेशा अप एंड डाउन्स लगा रहता है। मतलब मेस वाला? यस मैम, और इसमें अप एंड डाउन्स लगा रहता है, पर उन्होंने कभी भी हमें मतलब ये महसूस होने नहीं दिया कि आर्थिक तंगी की वजह से कभी हमारे पढ़ाई में परेशानी आएगी। कभी आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आपको कुछ चाहिए और आप अपने पिताजी से इस वजह से नहीं कह पा रही हैं कि शायद उनके पास पैसे की कमी हो? ऐसा कुछ, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। या आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद मैं जो बोली हूँ, पापा के पास पैसे नहीं है, फिर भी वो कहीं से इकट्ठा करके आपके लिए किए? ये चीज़ होता है कि वो मतलब जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मुझे कहीं से भी ला करके देते ही है। मम्मी भी पूरा सपोर्ट करती है उनके, मतलब मुझे वो ये जाहिर होने नहीं देते हैं कि तुम्हें मतलब हमारे पास परेशानी है तो हम ये नहीं कर पाएंगे। वो बस बोलते बस हो जाएगा, तुम पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। जिया को क्या बनना है अब? जिया क्या सोची है और आगे किस तरीके से अब मेहनत करेंगे, क्या सोची है जिया? मैम, यूपीएससी करना है, सिविल सर्विसेज के फील्ड में आगे बढ़ना है, आईएएस ऑफिसर उनका क्या पसंद है? वो एक रियल आइडियल है, उसका बोलने का तरीका और वर्क का तरीका, वो ऐसी कैटेगरी से फर्स्ट है, ऑल ओवर द नेशन टॉप की है, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट रैंक, प्लस वो ग्रेजुएशन करते करते उनका हो गया। अच्छा, इधर देखिए, पिताजी को क्या संदेश दीजिएगा? इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज जो भी है वो पिताजी से कहिए। आपके लिए पूरी दुनिया की खुशी लेकर के आपके पैर में रख देंगे। चलिए, पिताजी से भी बात कर, कैसा लगा जो बिटिया बोली आपको कि सारी खुशी आपके पैर में लाकर निछावर कर देगी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है ये जान करके, और हम लोग को तो शुरू से पता था कि खुशी बहुत मेहनती है और पढ़ाई लिखाई में अपना रेगुलर अपना ध्यान बनाए हुए रखती है, तो हम लोग जान रहे थे कि एक ना एक दिन इसको। उनका कहना है कि टिफ़िन सर्विसेज का बिजनेस करते हैं और ऐसे में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरीके की परीक्षाएं ख़त्म होती है तो बच्चे घर चले जाते हैं, उस वक्त कितनी परेशानी होती है। और इन्होंने कहा कि उस वक्त भी आप इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके इसको पढ़ाए हैं, तो स्ट्रगल कैसा रहा? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब पढ़ाई के मामला में कुछ भी करना पड़ता है तो करना है। वो उसमें आपकी बेटी अभी फ़िलहाल नहीं सुन रही है, उधर है, उसके लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, ये जो है शायद ये सुनकर उसे अच्छा लगेगा, कुछ संदेश दे दीजिए। बेटी अपना मेहनत कर रही है और वो सब चीज़ जान रही है, उसे छुपा हुआ कुछ नहीं है
और सब कुछ को जान करके वो जो है वो अपना आगे बढ़ रही है और मेरा पूरा आशीर्वाद उसके साथ में है और हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं। किसी तरह का दिक्कत होगा। आपकी पैर में भी दिक्कत है ना, आपकी बिटिया रानी कुछ बोल रही थी, क्या हुआ था मतलब पहले से? पोलियो, हाँ पोलियो का दिक्कत है। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा परेशानी होता है चलने फिरने में, है ना। तो खैर वो अलग सी बात है, लेकिन इसका जो है इन लोग को देख करके ये सब तकलीफ आदमी भूल जाता है। हाँ, इन लोग का लगन और मेहनत देख करके, क्या कि हमको पता है ये लोग एक ना एक दिन कुछ अच्छा कर लेगी। चलिए, हमारे साथ जिया की बड़ी बहन भी है, क्योंकि अभी तक हमने जिक्र नहीं किया था, माता पिता से सब लोगों ने बातचीत की, लेकिन बहन की जो भूमिका रहती है अपनी छोटी बहन में वो काफ़ी अहम होती है। हमारे साथ उसकी बड़ी बहन भी मौजूद है। क्या देखती थी आप, कैसे लगता था, क्या लगता था कि कैसे ये आगे बढ़ सकती हैं, कितने घंटे पढ़ती थी? जी हाँ, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस है, तो वो बचपन से ही उसको ध्यान में है कि, और टॉपर को लेकर के उसका वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है कि नहीं, आई हैव टू बी द टॉपर। तो अच्छा लग रहा है कि उसका आप क्या सपना करती पूरा। हैं? अभी तो मेरा पढ़ाई और जॉब दोनों चल रहा है। अच्छा, जब रिजल्ट देखी रिएक्शन क्या था? उनका तो हमने जान लिया है, इनका भी जान लिया, आपका रिएक्शन क्या था उस वक्त? एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि टॉपर ही होंगी, बट उसकी खुशी देख करके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, फिलहाल जो जिया श्रीवास्तव है वो 4th पोजीशन में आई है, स्टेट टॉपर है, और उनका कहना है कि यूपीएससी क्रैक करना चाहती है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। घर की स्थिति आपने सुना कि जो पिताजी हैं वो डिफेंस सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, और कई मर्तबा आपने देखा होगा कि जब इस तरीके की परीक्षाएं समाप्त होती है तो कई ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर चले जाते हैं और उसमें काफ़ी परेशानी होती है। इस बीच जिया श्रीवास्तव ने जो कर दिखाया है वो हम कह सकते हैं कि इनकी मेहनत ने रंग लाया। अब इनका कहना है कि अब आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बीच इन्होंने खास जानकारी दी है। इनका कहना है कि ये कॉपी रीचेक करवाना चाहती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि 95% जो है इनका आ सकता है, लेकिन इनका कहना है कि 93% इनका आया है, जिस वजह से ये कॉपी रीचेक करवाना चाहती है। लेकिन घर का जो संघर्ष रहा, चाहे इनके पिता, चाहे इनके माता या फिर इनकी बड़ी बहन का, स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि जिया जितना आगे जाना चाहती है हम उसके साथ हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।